बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू अक्स बाय शाज़िया व्लॉग। जी जनाब, तो आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ बहुत ही इकोनॉमिकल सी डिश। और वैसे तो इस पे भी पैसे लगते हैं, खर्चे के बगैर तो ये नहीं बनती, लेकिन इकोनॉमिकल इसको मैं क्या क्यों कह रही हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी। और साथ में सैलून में काम करूँगी और फिर रात में भी एक बहुत ही मज़ेदार सी डिनर के लिए मैं रेसिपी बना रही हूँ। और अब चलते हैं किचन की तरफ जनाब। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैंने ये काम जो शुरू किया हुआ था रात का था, अब मैं इसका अगला प्रोसेस कर रही हूँ। ये मैं डेली दूध लेती हूँ उसकी जो बलाई बचती है वो उतार के मैं फ्रीज़र में रखती जाती हूँ। और इसको तकरीबन 10-15 दिन 20 दिन की जब बलाई जमा हो जाती है तो इसको मैं थोड़ा सा दही लेके 2-3 चम्मच तो मैं इसकी जाग लगा देती हूँ। और अब ये जाग लगाने के बाद मैंने निकाल लिया है और इसको मैं विस्क करना शुरू कर दूंगी। और इसको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे टोटल इसका जो प्रोसेस है, और हमारा बहुत ही अच्छा मज़ेदार घर का मक्खन तैयार हो जाएगा। और अच्छा, जो लोग पहले बनाते हैं ना उनको अंदाज़ा कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। बस आप सिर्फ सिंपली इसको हल्का हल्का सा विस्क करते रहें तो बहुत आसानी से रेडी हो जाता है। और जो नए बनाने वाले हैं वो मेरे अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से वो बलाई से मक्खन बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हल्का सा, और ज़रूरी नहीं है कि आप इस जो लकड़ी की मधानी होती है इसी के साथ करें। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप सिंपली एक घर में जो चम्मच है या कांटा है किसी भी चीज़ के साथ आप इसको हल्का हल्का विस्क करते रहेंगे तो ये जो है इसमें से बलाई में से मक्खन अलग होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैं साथ साथ इसको विस्क कर रही हूँ और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है इसलिए बर्फ़ डालने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेते हैं तो बहुत आसानी से जो उसमें बलाई है उसमें से मक्खन जो है वो अलग होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी से। और इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दूँगी और दोबारा से इसको मैं विस्क करती रहूँगी। और थोड़ी देर के बाद ही बिल्कुल हमारा मक्खन जो है वो रेडी हो जाएगा। और घर बैठे बिठाए बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छा और घर का बना हुआ मक्खन हमें मिल जाएगा। बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, स्पेशली जो पैक्ड आते हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स के, और वो मक्खन पता नहीं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं। प्रॉपर मक्खन तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मक्खन होता है, वो क्या चीज़ होती है अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनको यूज़ करना पड़ता है तो वो लेके आते हैं। लेकिन असल जो मक्खन है, जो देसी जो ग़िज़ा है, वो इसी तरह अगर हम घर में बनाएं तो वो सबसे बेस्ट है। ये देखें जी, थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं की है, इसकी एडिटिंग मीन्स कि मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है। जितना टाइम मुझे इसको बनाने में लगा है मैंने ये पूरा आपको दिखाया है। हार्डली ये मैंने जो मेरा टोटल टाइम इसमें लगा था इसको रेडी करने में, मेरा 5 to 6 मिनट्स में मेरी ये जो इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा सा मक्खन बन के तैयार है। और जनाब बस मैं अब इसको निकाल लूँगी, एक बर्तन में निकाल के मैं इसको रख लूँगी। और इसको फिर मैं बाद में जैसे मैं फ्री होंगी तो फिर इस मक्खन से मैं मक्खन ऐसे यूज़ नहीं करती, मक्खन से मैं घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि घी डेली बच्चों के इस्तेमाल में आ जाता है। उसमें अंडा फ्राई हो जाता है, उसमें पराठा बन जाता है, जो भी आप मतलब जिस तरह से भी आप बच्चों को देसी घी दें, बेस्ट है कि आप उनको उनके पेट में जाना चाहिए। अच्छी चीज़ जो है वो किसी ना किसी शक्ल में वो खा लें। और बस ये वैसे आदत भी डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे, मैंने अक्सर माओ से ये सुना है कि हमारे बच्चे तो देसी घी खाते ही नहीं हैं और कभी उन्होंने खाया ही नहीं। तो बात सारी यही है कि ये हमने ख़ुद उनकी ट्रेनिंग करनी होती है। जिन चीज़ों की आदत हम उन्हें डाल लेते हैं, अगर हम उन्हें बाहर के खानों की आदत डालते हैं तो वो बाहर के खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम उन्हें घर के अच्छे खाने बना के देते हैं तो वो ज़रूर खाते हैं। अच्छा, मैंने ना इस्तकबाले रमज़ान के प्रोग्राम में मैंने अपनी ये मक्खन निकालने की वीडियो डाली थी। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप हमें बाकायदा प्रॉपर तरीके से बताएं कि किस तरह मक्खन निकलता है। जो लोग पहले नहीं निकालते या जिन्हें आइडिया नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बस देखें कितने ही कम टाइम में, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारी अच्छी खासी बचत हो जाती है और बहुत अच्छी सी घर की साफ़ सुथरी सी चीज़ रेडी हो जाती है। और कितने प्यारे से मज़ेदार से जो इसके पेड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। और बस
इन पेड़ों से हम घी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो उसी वक्त आप इसको इसी टाइम जैसे ही आपने निकाला साथ ही आप चूल्हे पे चढ़ाएं और इसको का काम कर लें। अब ये देखें साथ ही मेरी इतनी अच्छी सी इसमें से लस्सी जो निकली है इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 दिन के लिए, और इसके बाद फिर मैं इससे बनाऊँगी कढ़ी। और ये जो मक्खन है इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इससे मैं बना लूँगी अब घी, देसी घी। और बस जनाब इसकी भी कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बस सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप थोड़ी तवज्जो के साथ पास खड़े होकर इसको बनाएं, वरना अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर इधर उधर हो जाए रख के चूल्हे पे तो ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। इसलिए इसको साथ साथ हिलाते रहें ताकि बर्तन भी ज़्यादा ख़राब ना हो। अक्सर औक़ात इसके अंदर जो लस्सी के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं वो नीचे जम जाते हैं। इसको साथ साथ अगर आप हिलाते रहें तो आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होगा और बहुत आसानी के साथ जो है ना अच्छा सा आपका घी रेडी हो जाएगा। और सबसे अच्छी निशानी जो है ना उसकी वो ये है कि जो मुझे लगती है, जो मैंने पहचान रखी है वो ये कि जब इसका जो इसके ऊपर जो झाग आती है ना वो हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त ये हमारा जो घी है वो तैयार हो जाता है। और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा घर का साफ़ सुथरा सा घी जो है वो तैयार हो गया। और इसको मैंने जो डेली यूज़ का मेरा जो कंटेनर है उसको उसमें मैंने निकाल लिया है। चूल्हे के पास पड़ा रहता है, जब भी ज़रूरत होती है बच्चों ने अगर आयत शौक़ से चूरी भी खा लेती है, उसको चूरी बना देती हूँ। डेली अंडा फ्राई हो जाता है, पराठा भी इसी में बनाती हूँ। और जनाब बस अब आ गई हूँ मैं सैलून की तरफ, और क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, घर को और साथ में बिज़नेस को, दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उनको मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अपना एक व्लॉग बनाया था। इसमें मैंने स्पेशली बताया था कि जो टाइम है ना उसको कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे ज़ाया होने से बचाना है। ये मैं अपने एक व्लॉग में बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये बात कहते हैं, मेरी बहुत से क्लाइंट्स भी, मेरे बहुत से मिलने वाले भी, कि आप कैसे मैनेज कर लेती हैं घर को भी और सैलून को भी। तो बस ये ज़रूरी होता है कि आपकी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका अपना शौक़ जो है ना वो आपसे सब कुछ करवाता है, और उसके बाद साथ में आप कितना डिटर्मिन है अपने कामों के साथ, अपने उन चीज़ों के साथ जो कि आप करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए फिर आपको टाइम निकालना ही पड़ता है। और जो घरदारी है ना जिसको कहते हैं कि हाउस वाइफ, ये तो 24 आवर्स ड्यूटी है, ये तो कभी ख़त्म होती ही नहीं। सारा दिन और रात में भी आपको बच्चों के सारे और हर सब काम निपटा के और फिर कहीं जाके आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर और भी ज़्यादा आपको अपने आप को पंक्चुअल करना पड़ता है, अपनी टाइम की मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आप कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। और ये अगले दिन का व्लॉग भी मैंने उसके साथ ऐड किया है क्योंकि इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट करना चाहती थी और आपको बताना चाहती थी कि कैसे हम मलाई से मक्खन, मक्खन से घी और घी से जो बची हुई लस्सी है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी अब आज मैं जनाब बना रही हूँ कढ़ी। और इस कढ़ी के लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी लस्सी निकाली है अलग से, और इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन के ऐड कर लिए हैं। और इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे ताकि बेसन के कोई भी लम्स बाकी ना रहें, और बाद में जो है वो उसके अंदर बड़े बड़े से उसके पीसेस, उसके लम्स ना आएँ। और उसको मिक्स करने के बाद मैंने बाकी लस्सी में वो बेसन वाली लस्सी जो थी वो शामिल कर ली। और यहाँ पर मैं इसमें मसाले, बड़े ही बेसिक से मसाले जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं वो डाल रही हूँ। नमक, मिर्च है, सूखा धनिया, ड्राई धनिया है, उसके बाद हल्दी है। हल्दी थोड़ी सी जो हम नॉर्मल रूटीन में सालन में डालते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जाएगी। और उसके बाद इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसको मैं डाल के दोबारा से पैन में चूल्हे पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बहुत से लोग इसको पहले तड़का लगाते हैं, पहले से प्याज ब्राउन करके और उसमें टमाटर और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये जो बनाया मटेरियल मैंने वो ऐड करते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट इसको पकाती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा अच्छा और ईजी लगता है और मज़े का लगता है। यहाँ पर साथ में मैं इसके पकौड़ों की तैयारी कर लूँगी और उसके लिए भी बहुत वही जो घर में आम रूटीन में जो पकौड़े बनते हैं उसी तरह मैं इसमें पकौड़े बना के डालती हूँ। बहुत सारे लोग इसमें खाली बेसन के डालते हैं, लेकिन मुझे ये प्याज और आलू और उसके बाद धनिया, मिर्चें, सब चीज़ें डाल के अच्छा लगता है ज़्यादा। बल्कि पालक भी साथ में डालती हूँ, लेकिन पालक इसीलिए इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैं बग़ैर पालक के पकौड़े बना रही हूँ।
और साथ में बेसन वगैरह ऐड कर लिया और बस इसका मसाला बना के रख लिया है। और साथ साथ बस फ्राई करती जाऊंगी, जैसे पक जाएगी कड़ी जो है इसके जो कम से कम इसका पकने का जो टाइम है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको खूब अच्छी तरह पकना चाहिए। ये जो हमारी पंजाबी कड़ी है ना, ये कड़ी तभी इसीलिए कड़ी कहलाती है क्योंकि ज़ाहिर कड़ी का मतलब कड़ी निकली है कड़ने से, तो जो चीज़ अच्छी तरह कड़ेगी तो ही वो कड़ी बनेगी ना। खाली अगर थोड़ा सा बॉईल किया और बस उसके बाद हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। कड़ी थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में और थोड़ी तवज्जो भी चाहिए, ऐसा ना हो कि ऊपर रखें हम भूल जाएं और फिर वही बात कि जैसे मैं घी के लिए बता रही थी कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो जल जाता है, तो ये भी ऐसा ना हो कि ये पक पक के बिल्कुल फारिग हो जाए। और जैसे ही पकोड़े निकलते जाएंगे इसी तरह साथ साथ ही मैं कड़ी में डालती जाऊंगी। और ये भी इसकी बड़ी एक बेसिक टेक्निक है कि इसको आप साथ साथ इसमें ऐड करें। अगर गरम गरम कड़ी में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और थोड़ी सी पतली होगी कड़ी। तो जब बहुत गाढ़ी कड़ी अगर हम पका के बहुत ज़्यादा गाढ़ी करके और उसके बाद डालेंगे पकोड़े तो वो अच्छे उसमें उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। गरम उसमें कड़ी में और थोड़ी सी पतली कड़ी में डालेंगे तो कड़ी और ज़्यादा थोड़ी सी थिक भी होती है उसके बाद भी ना। तो बस यहाँ पर मैं उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने वही वाला ऑयल पकौड़ों वाला जो है उसमें से मैंने कुछ ऑयल निकाल लिया था, बाकी में मैंने अब यहाँ पर तकरीबन आधा कप ऑयल है ये, उसमें मैंने प्याज डाल लिया है। प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने तेज़पात डाल लिया है और यहाँ पर मैं इसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन डालूँगी, साथ में मैंने ज़ीरा डाला है और यहाँ तड़के में मैं अजवाइन भी डालती हूँ। बस सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरी जो कड़ी बनाने का तरीका और उसका जो तड़का है वो यही है। इसके साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये तड़का मेरा जो है वो तैयार है। और एक तड़के में मैं इसमें एक जो गोल लाल मिर्च होती है वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन आज थी नहीं इसलिए वो मैंने नहीं डाली। बहुत मज़े की भी लगती है और बड़ी कलरफुल हो जाती है कड़ी, उसके साथ बहुत अच्छा सा एक टेस्ट भी उसका आ जाता है। और बस जनाब ये तड़का मेरा लग गया और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की कड़ी तैयार हुई थी। अब मैं आपको खिला तो सकती नहीं वीडियो में, लेकिन आप मेरी इस रेसिपी पे बनाइएगा ज़रूर और फिर बताइएगा मुझे कि कैसी कड़ी बनी। और जी ये थी वो हमारी रेसिपी जो कि बिल्कुल फ्री में रेडी हो गई, हमें ख़र्चा भी नहीं करना पड़ा और बैठे बैठाए हमारी साथ में एक टाइम की हांडी भी तैयार हो गई, एक टाइम का खाना रेडी हो गया। और इस तरह से देखा जाए तो हमने जितनी भी जो डिशेस जो चीज़ें अभी तक रेडी की हैं वो सारी हमारी फ्री में हो गई। हमने जो मक्खन निकाला है वो भी हमारे पास जो दूध डेली आता है उसमें से हमने बना लिया और उसके बाद मक्खन में से जो बचा हुआ हमारा जो छाछ थी उससे कड़ी बना ली और अच्छा खासा फ़ायदा कर लिया अपना अपने हस्बैंड्स का। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम ज़रूरी नहीं कि हम घर से बाहर निकल कर हम कोई काम करें तो तभी अपने हस्बैंड्स का साथ दे सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये भी हस्बैंड्स का साथ देने का एक बेहतरीन तरीका है। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे थे अभी ये आयत जा रही थी एक मिलाद में, उसकी तैयारी हो रही है और मैं यहाँ पर रात के खाने की तरफ आ गई हूँ, रात का खाना तैयार कर रही हूँ। शाम हो गई। यहाँ मैंने ले लिया जी चिकन और साथ में मैंने यहाँ काट लिए हैं 2 प्याज और अदरक और लहसुन। ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर सारा इकट्ठा इनको ब्लेंड कर लूँगी और चिकन में डाल के मैं ऊपर इसको साथ में इसके साथ पका लूँगी। ये मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई स्पैगेटी। ये मेरी अपनी दरियाफ्त है, ये मैंने ख़ुद से ही बनाना शुरू की और बस बच्चों को अच्छी लगती है इसलिए फिर दोबारा बना लेती हूँ। एक दिन अचानक ऐसे ही बस चिकन बनाया, कढ़ाई बनाई और आयत का दिल था कि मैं इस साथ में मुझे नूडल्स खाने हैं, स्पैगेटी खानी है, तो मैंने उसको स्पैगेटी बॉईल की और इसका जो मसाला था कढ़ाई का, चिकन कढ़ाई का, उसके साथ उसको मिक्स करके दे दी, साथ में चिकन श्रेड कर दिया। उसके बाद ऐसा वो टेस्ट डेवलप हुआ कि अब स्पेशली ये जो है चिकन कढ़ाई स्पैगेटी बनाई जाती है मेरे घर में। अच्छा जनाब यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया, उसके साथ मैंने अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट था वो भी इसमें ऐड कर दिया और साथ में मैं जो मसाले हैं सारे मैंने ड्राई मसाले वो डाल दिए हैं। उसमें है चली गई जनाब सारी चीज़ें, खुश्क धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया, लाल मिर्च मैंने पिसी हुई डाल दिया, दड़ा मिर्च डाल दिया और मैंने इसमें हल्दी डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और ज़ीरा डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और अब जब तक ये गोश्त गलेगा
और इसको सिर्फ इसी के पानी में गलाना है। इसको साथ में हल्का सा ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा पानी हम डाल लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर वो पतला हो प्याज वाला पानी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने थोड़ा सा मैंने क्योंकि थोड़ा ख्याल नहीं किया तो पानी उसका खुश्क हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा और पानी डालना पड़ा। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर और उनको मैंने 4-4 हिस्सों में काट लिया और उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया है और दूसरे फ्राइंग पैन में मैंने साथ में उसको गरम करके ऑयल को गरम करके साथ में मैंने उसके स्लाइसेस जो है टमाटर के ये मैंने इसमें डाल दिए और इनको अब मैं ढाँप दूँगी ताकि ये स्टीम में इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए और उसके बाद जो है ये आराम से इसकी पेस्ट बन जाएगी और इसी से ही इसकी बहुत अच्छी सी जो चिकन कढ़ाई की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी इससे तैयार हो जाएगी। ये हार्डली 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छा सा छिलका जो है इसका नरम हो जाता है और फिर आराम से उससे टमाटर से इसका छिलका अलग हो जाता है और बहुत अच्छी और स्मूथ पेस्ट इसके साथ बन जाती है। अच्छा, इस रेसिपी से चिकन कढ़ाई इतनी मज़ेदार और इतनी आसानी से बन जाती है ना कि आप यकीन करें कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में हमारा खाना तैयार हो जाता है। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो बहुत आसानी से हम बहुत जल्दी से इसको एक चूल्हे पे हम चिकन चढ़ा दें, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऐड करके उसमें प्याज और अदरक और लहसुन और सारे ड्राई मसाले डाल के उसको ऊपर चढ़ा दें और साथ में दूसरे चूल्हे पे साथ में हम टमाटर की पेस्ट बना लें तो बस दोनों चीज़ें साथ साथ तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ जो है चिकन जो है वो गल चुका है मेरा। इसमें मैंने अदरक थोड़े से उसके जूलियन कट और भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि थोड़ा सा मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको अदरक को काट के साथ में ज़रूर ऐड करती हूँ। उतनी देर में साथ में उधर से मसाला रेडी हो गया और जो थी हमारी जो फरमाइशी प्रोग्राम था वो इसका स्पैगेटी का। अब साथ में मैंने उसको भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और स्पैगेटी बॉईल हो जाएगी उतनी देर में और साथ में यहाँ पर जो है जो पेस्ट रेडी है और इन दोनों चीज़ों को मैं आपस में मिक्स कर दूंगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और 2-4 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट अगर हम और इसको बनाते हैं, इसके ऊपर हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें और हमारी ये बहुत मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी है। इसको हम नान के साथ और रोटी के साथ जैसे चाहें हम इसको खा सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये डिश हमारी रेडी होती है। और लेकिन क्योंकि अभी मुझे स्पैगेटी के साथ बनानी है तो बस यहाँ पर देखें अब ये स्पैगेटी भी रेडी हो चुकी, मेरी बॉयल हो गई और यहाँ पर साथ में वो भी रेडी है, कढ़ाई भी रेडी है। तो बस इसको मैं अब सर्व कर लूँगी और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई स्पैगेटी तैयार हो गई और बस हम इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और आप भी स्पैगेटी कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और यकीनन आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।